हेलो स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च और बात करते हैं हम कुछ खास न्यूज की आज की जो है। ठीक है। यूपी स्टेट न्यूज से शुरू करते हैं। यूपी का पहला एग्रोटेक हब इसके बारे में न्यूज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में राज्य का पहला एग्रोटेक हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक और सॉइल टेस्टिंग यानी कि मिट्टी की जांच एक ही छत के नीचे लाना उसको। ये तीनों चीजें, आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक और जो सॉइल टेस्टिंग है, मिट्टी की जांच है, उसको एक ही छत के नीचे लाना है इसका मुख्य उद्देश्य। तथ्य क्या है इसमें? इससे पूर्वांचल के किसानों को अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने में डिजिटल मदद मिलेगी। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। सफाई मित्र सुरक्षित शहर पहल। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों के बाद अब इसे सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जा रहा है। सबसे पहले लखनऊ और कानपुर में किया गया, फिर उसके बाद जितने भी बड़े शहर हैं उनकी नगर पालिकाओं में इसे लागू किया जा रहा है। इसका महत्व क्या है? सीवर सफाई को पूरी तरह मैकेनाइज्ड करना, ठीक है, मशीनीकृत करना, ताकि किसी भी सफाई कर्मचारी को जोखिम ना हो। है ना। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। ग्रामीण विकास एवं कृषि, ग्राम समाज एवं विकास से आते हैं, उसमें बात करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है आज 21 मार्च 2026 है। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। यूपी का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश ने 2026 से 27 के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। एक वर्ष के अंदर 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें हम लेखपाल हेतु महत्व जो पॉइंट है, उस महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। वृक्षारोपण और सरकारी भूमि पर वन का रिकॉर्ड रखना लेखपाल की जिम्मेदारी में आता है। क्या क्या देखने की? वृक्षारोपण और सरकारी भूमि पर वनों का रिकॉर्ड, ठीक है, जो जंगल होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना आपका जब लेखपाल में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपका काम होगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन एमआईडीएच यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए विशेष सब्सिडी की घोषणा की गई है। किसके किसके लिए? ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के लिए। कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका डाटा क्या कहता है? बागवानी के क्षेत्र में यूपी देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। ठीक है। टॉप राज्यों में यूपी शामिल है। ठीक है। आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल न्यूज पे आते हैं हम। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे है आज 21 मार्च को। वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। महत्व क्या है? यूनेस्को द्वारा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है ये। डिजिटल इंडिया भाषणी अपडेट, इसका अपडेट आया है कि भाषणी एआई ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वॉइस टू वॉइस रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर शुरू किया, जिससे किसान अपनी भाषा में सरकारी विशेषज्ञों से बात कर सकेंगे। किसने? भाषणी एआई ने। ठीक है। बात कर सकेंगे आराम से। लैंग्वेज बैरियर जो है वो नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या है आज 21 मार्च को? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसकी थीम है वनों का संरक्षण, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। विश्व कविता दिवस है आज 21 मार्च को, भाषाई विविधता और रचनात्मकता इसकी थीम है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी आज 21 तारीख को। मार्च स्वास्थ्य जागरूकता, ठीक है, इसका थीम है आज का। बात करते हैं लेखपाल रामबाण स्टैटिक जीके की। इसमें राजस्व विभाग अनुभाग 4, इसके पहले आप वीडियोस देखें, उसमें हमने और एक दो तीन भाग के बारे में बात की है। आज राजस्व अनुभाग 4 के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य भूलेखों को सुदृढ़ करना, मतलब का सुदृढ़ीकरण करना, आधुनिकीकरण करना और उनसे जुड़े प्रशिक्षण के कार्यों को देखना है। राजस्व 4 का कार्य क्या है? भूलेखों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और उनसे जुड़े प्रशिक्षण कार्यों को देखना। भूमापन मेजरमेंट, 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। लगभग 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होते हैं। ठीक है, वर्ग गज, स्क्वायर गज। वरासत पंजीकरण, मृत्यु के बाद नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। जो वरासत वरासत होती है ना, वसीयत जो होती है, उसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से होगा। आज का होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का पहला एग्रो टेक हब किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? आंसर आपको पता है? आंसर जरूर कमेंट्स में बताएंगे मुझे आप। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए मुझे। रिवीजन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर सक्सेस मिलने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।